आप सभी को नमस्कार। पिछला साल आपको याद है ना, प्रदूषण की वजह से चांद के दर्शन नहीं हुए। और आज की वीडियो का विषय भी यही है कि यदि ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि चांद दिखाई न दे, चंद्र देवता के दर्शन ना हों, तो करवा चौथ पर अर्घ्य किस प्रकार दिया जा सकता है। ये एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि चंद्रमा पर ही आधारित है करवा चौथ का व्रत और उसका पारायण। और जब चंद्रमा ही दिखाई नहीं देगा तो करवा चौथ के व्रत का पारण कैसे होगा। चलिए आज हम आपको इसके विकल्प भी बता देते हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा के निकलने का समय 8 बजे है, आकाश में बादल हैं और दूर दूर तक चंद्रमा के दिखने की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम 22 मिनट का इंतज़ार करते हैं, यानी 8 बजे अगर चंद्रमा का निकलने का समय था तो हम 8:22 तक प्रतीक्षा करेंगे और फिर नाकाम रहने पर चंद्रमा दिखाई नहीं दिया तो हम 8:23 पर चंद्रमा का ध्यान करते हुए उत्तर पूर्व, ध्यान रखिए दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा में अपना अर्घ्य दे देंगे। इस तरह चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सकता है यदि बादल हो, प्रदूषण की वजह से चंद्रमा दिखाई ना दे रहा हो तो। अब इसका दूसरा विकल्प बताते हैं हम आपको कि ऐसी महिलाएं जो असमर्थ हैं, बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो छत पर नहीं जा सकती, वो चंद्र दर्शन के लिए उठ नहीं सकती। ऐसी महिलाएं किस तरह चंद्रमा को अर्घ्य दें? देखिए, जो बीमार हैं, जो बिस्तर पर हैं, वह अपने सामने एक कटोरी रख लें और कोई भी उनको थोड़े से चावल दे दे और उस चावल से वो 5 बार ओम सोमाय नमः, 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 ओम सोमाय नमः करते हुए उस कटोरी में चावल वो छोड़ दें। उनका अर्घ्य पूरा हुआ। अब उनके निमित्त उनकी बहू, उनकी बहन, कोई भी वो चंद्रमा को अर्घ्य दे दे। और ऐसी स्थिति आए कि बैठने की भी स्थिति ना हो, तब यही चावल के दाने उनके हाथों का स्पर्श करा दीजिए और कोई भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दे, चावल दे दे। ये बीमार, असमर्थ और उनके लिए बात है। और ऐसी महिलाएं, क्योंकि आजकल घुटनों की बहुत प्रॉब्लम है, वो कुर्सी पर बैठकर भी अर्घ्य दे सकते हैं। कैसे? कुर्सी के सामने कोई मेज रख लीजिए, दिशा ध्यान रखिए उत्तर पूर्व होना चाहिए, और जो भी चंद्रमा के निकलने का समय है उस पर वो एक बर्तन में
वो अर्घ्य दे दें, उनका अर्घ्य वो पूरा हो जाएगा। और इन सब से अलग भी एक विकल्प है कि आप गणपति जी का ध्यान कीजिए। गणपति जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, शिव परिवार का ध्यान कर सकते हैं, ठाकुर जी का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो हैं चंद्रवंशी हैं। इनका ध्यान कर सकते हैं और वो ध्यान करके आप अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि आपको ये बता दें कि यदि चंद्रमा दिखाई ना दे तो हताश मत होइए। आप इस तरह चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। वैसे तो ये समय सोशल मीडिया का है और हमें अच्छी तरह याद है कि पिछली बार प्रदूषण की वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं दिया था, तो लोगों ने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए चंद्रमा के दर्शन किए थे और अर्घ्य दिया था। लेकिन ये तो तकनीक का इस्तेमाल है, सुविधाजनक तो है, लेकिन इससे जो है धार्मिक परंपराएं जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं। तो धार्मिक परंपराओं के लिए, जिसके लिए आप व्रत रख रहे हैं, आप अच्छा यही है कि आप उत्तर पूर्व की तरफ मुँह करके और चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत करवा चौथ की शुभकामनाएं। जाते जाते बता देता हूं कि 8:09 का समय जो है चंद्रोदय का है। कुछ जगह ये स्थान के हिसाब से ये परिवर्तित हो सकता है। अगर आसमान में बादल हों, चंद्रमा दिखाई ना दें, तो आप इन उपायों से चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। और हाँ, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत नमस्कार। मैं सूर्यकांत द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रणाम।